हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब। सबसे पहले भाई दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन अपना ये दूसरे नंबर का वीडियो आ रहा है, दूसरे नंबर की कक्षा आ रही है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। और इसके पहली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंजाइम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, और वो भी किसका, एंजाइम का। ठीक है। देखिए, ये हम पढ़ लेंगे और इससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लें, थोड़ा सा बेसिक सा रिवीजन हम लोग कर लें। तो एक आप लोग जुड़ जाओगे मेरे साथ, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते थे एंजाइम के बारे में। तो मैंने इसको बोला कि बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, ये अपने केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। साथ में मैंने आपको कंपोजिशन में बताया कि ये जो है एमिनो एसिड की लंबी चेन होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि यहाँ जो है दो पार्टीशन इसके किए मैंने। एक ये वाला पार्ट था और ये वाले पार्ट को मैंने बताया कि एक्टिव साइट है। क्या है, एक्टिव साइट है। अगर बात करें इस पार्ट की तो इसको बोले मैंने कि को फैक्टर साइट है, जहाँ को फैक्टर आके जुड़ता है। और एक्टिव साइट वो होती है जहाँ सब स्ट्रेट आके जुड़ता है। और ये अपना एक क्या है, सब स्ट्रेट है। क्या है, सब स्ट्रेट है। बात करें एक्टिव साइट की तो ये इसको चार्ज बियरिंग साइट बोलेंगे, कैटालाइटिक साइट बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट का निर्माण है वो भी कौन ही करेगा, एक्टिव साइट में ही होगा। बात करें फॉर्मेशन करेगा एमिनो एसिड्स का, किसका, एमिनो एसिड्स का। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि ये पेप्सिन है और पेप्सिन को मैंने जोड़ा किसके साथ, प्रोटीन के साथ। किसके साथ, प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन और पेप्सिन मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया जिसको एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे वापस पेप्सिन अपने पास बच जाएगा। ठीक है। अब देखो, कोई भी सबस्ट्रेट क्या होता है, कोई भी सबस्टांस यानी कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, और ये किससे अटैच होंगे जाके, तो ये अटैच हो जाएंगे एक्टिव साइट से। और जब एक्टिव साइट से अटैच हो जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे, सबस्ट्रेट। क्या बोल देंगे, सबस्ट्रेट। और देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब पेप्सिन है ना, पेप्सिन, पेप्सिन तो अपना क्या हो गया, एंजाइम हो गया। क्या हो गया, एंजाइम। अगर मैं बात करूँ ये प्रोटीन की तो ये प्रोटीन अपना सबस्ट्रेट हो गया। और इसको जो है प्रोडक्ट किसने बना दिया, अपने पेप्सिन ने, एमिनो एसिड के रूप में। और यहाँ पे पेप्सिन तो अपना सुरक्षित बच गया। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम एक ऐसी संरचना है जो क्या करती है, खुद पार्टिसिपेट तो करती है पर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती कि उसमें ही घुल जाए। वो अपने आप को सुरक्षित वापस लेके आती है और वही चीज रिपीटेशन में वही वापस अपने काम में आ जाती है ना। अब देखो, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक एंजाइम का एक डिस्कस कर लिया है हमने, थोड़ा सा, पूरा डिस्कस नहीं किया है। पूरा डिस्कशन करने के लिए अगर आपको इसको पढ़ना है पूरा, तो आप हमारी कक्षा, इसके पहले वाली जो 1 नंबर की कक्षा है उसको जाके देख सकते हो। अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अपने मैकेनिज्म, और किसका, वो भी एंजाइम का। देखिए एंजाइम का मैकेनिज्म कह दो या कैटालाइसिस कह दो। क्या कह दो, कैटालाइसिस। बात करो अगर एंजाइम की तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है और ये बात मैंने कल भी बताई थी। स्पेसिफिक से क्या मतलब है कि ये यूनिक फॉर्मेशन है ना, यूनिक चीज है एक। मतलब बहुत स्पेसिफिक होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक होता है। ठीक है। अब देखो, यूनिक होने का कारण क्या है, एक तो एक कंपोनेंट है किसका, एमिनो एसिड का। बात करें ये शेप, जो एक्टिव साइट की शेप है, जैसे मान लो इसमें एक्टिव साइट की शेप को देख लो। जैसे मान लो इसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड हो गए, अपन सीक्वेंस देख ले एमिनो एसिड्स की, नेचर देख ले एमिनो एसिड्स की, तो इनकी वजह से ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे बात करें हम लोग एंजाइम की, तो एंजाइम एक सबस्टांस से जुड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था प्रोटीन का। जैसे मान लो ये प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ क्या बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सबस्टांस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या, सबस्ट्रेट, सबस्टांस
कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर अगले जो प्रोग्राम में क्या कर रहा है, ये यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है। देखो ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। और ये बार बार हम लोग इसको जो है अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, ये अपना पेप्सिन है और ये प्रोटीन से जुड़ के यहाँ पेप्सिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। पेप्सिन अपना सुरक्षित आ गया है और इसी पेप्सिन को वापस से बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। एमिनो एसिड जो है वो प्रोडक्ट है अपना, क्या है, एमिनो एसिड प्रोडक्ट है। और ये बातें हम लोग कल भी कर चुके थे, तो आपको आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से ये चीज को समझ सकते हो कि अपना एंजाइम किस प्रकार से स्पेसिफिक होता है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट किस प्रकार से बन रहा है। देखो अब आगे बात करते हैं एक्टिव साइट के बारे में। किसके बारे में, एक्टिव साइट के बारे में बात करते हैं। और एक्टिव साइट को सबसे पहले मैंने यही बताया था, ये चार्ज बेयरिंग साइट है किसकी, एंजाइम की। एंजाइम की चार्ज बेयरिंग साइट है। जैसे ये देखो, ये मैंने अभी एंजाइम की आपको संरचना भी दिखाई थी, है ना। एंजाइम की क्या दिखाई थी, संरचना भी दिखाई थी। तो ये अपना क्या हो गया, कोफैक्टर साइट, और ये क्या हो गई, एक्टिव साइट, है ना। तो एक्टिव साइट हो गई। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज बेयरिंग साइट भी बोलेंगे। साथ में हम बात करें कि ये जो है एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है किसमें, एक्टिव साइट में, ठीक है। और ध्यान रखना कि वो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, ये स्पेसिफिक फोल्डिंग इसमें पाई जाती है ना, यूनिक प्रकार की फोल्डिंग पाई जाती है। कोलिंग अगर कहें तो इसमें कोइलिंग पाई जाती है। और ये जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है एक एंजाइम में, है ना। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। अब दो रीजन से हम लोग एक्टिव साइट को देख सकते हैं, दो रीजन को से जो है एक्टिव साइट को देख सकते हैं। पहली जो साइट आती है वो आती है अपनी बाइंडिंग साइट। और बाइंडिंग साइट का मतलब ये होता है कि जहां ये पहचान करेगा सबस्ट्रेट की, या क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, सबस्ट्रेट को प्रॉपर पहचान करेगा उसकी, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। और फिर एक्टिवेट कर देगा कैटालाइटिक साइट को। अगर हम बात करें कैटालाइटिक साइट की, जो जब बाइंडिंग साइट का प्रोसेस खत्म हो जाता है, एक्टिव साइट, कैटालाइटिक साइट जो है वो जब एक्टिव हो जाती है, तो उसके बाद का काम किसका हो जाता है, कैटालाइटिक साइट का। अब देखो कैटालाइटिक साइट जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है ईएस कॉम्प्लेक्स, है ना, ईएस कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया को। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एक अपने क्या बन रहा है, पेप्सिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये तो अपनी बाइंडिंग साइट हो गई। अब इसके बाद जब एक्टिवेट हो गया है कैटालाइटिक साइट, तो कैटालाइटिक साइट अपने प्रोडक्ट बना रही है। यहाँ प्रोडक्ट के रूप में एमिनो एसिड अपने पास है दोस्तों। अब देखो हम बात करें ईएस कॉम्प्लेक्स की, तो इससे क्या बन रहा है, अपने एक तो एंजाइम तो बाहर आ रहा है, और अपने क्या बन रहा है, प्रोटीन, या सॉरी, अपने जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। यहाँ पी से प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। तो इसको कंफ्यूज मत होना। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए जो है वो एक्वेरिक यानी जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कैटालाइटिक साइट में इस प्रकार, कैटालाइटिक साइट में जो है वो जलीय माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब इनको पहचानने के लिए दो मॉडल्स जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक मॉडल्स है लॉक एंड की मॉडल, और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। देखो लॉक एंड क्यू मॉडल, की मॉडल से मतलब ये है कि ताला और चाबी वाला मॉडल, है ना। अब हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक ताला और चाबी को देखते हैं, जो मैंने यहाँ जो है बना रखा है आपके सामने। देखो ये एक क्या है, की है, और की को इन्होंने सब स्ट्रेट बोला है। क्या बोला है, सब स्ट्रेट। अब देखो सब स्ट्रेट, और ये अपना एक्टिव साइट है किसका, एंजाइम का। ये एक लॉक है ना। और ये क्या है, एंजाइम का क्या है, सब स्ट्रेट। ये अपने लोक है, ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। क्या है, एक्टिव साइट। ये क्या है, सबस्ट्रेट है, बोलो। हाँ, आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जैसे मान लो प्रोटीन है, कोई भी आयंस मॉलिक्यूल्स कुछ भी मान सकते हैं। जब ये इससे जाके जुड़ेगा तो ये क्या बन रहा है, लोक एंड की कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देखो, है ना। अब ये इसके बाद की क्या प्रक्रिया है आपको पता है। अब ये क्या करेगा, एंजाइम तो सीधा का सीधा रह जाएगा, तो ताला तो अपना बना का बना रह जाएगा। ये देखो ताला बना रहा हूँ भाई, इतना डायग्राम नहीं आता है, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज मत तो ये बिल्कुल भी।
तो ये क्या करेगा, ये चाबी को तोड़ देगा यहाँ पे, और चाबी को तोड़ के कुछ नया ही प्रोडक्ट बना देगा। तो आपको समझ में आया ताला चाबी मॉडल्स। अब देखो इसके बारे में और चीजें देखते हैं। देखो लॉक एंड की मॉडल्स किसने दिया, एमिल फिशर ने दिया था। बोलो मेरे साथ, एमिल फिशर ने दिया। कौन सा मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, बोलो लॉक एंड की मॉडल, एमिल फिशर। इंड्यूस फिट मॉडल, डैनियल कोसलैंड, बोलो इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया बताओ, डैनियल कोसलैंड ने। बात करें लॉक एंड की मॉडल, एमिल फिशर ने। एमिल फिशर ने बताया भाई एक्टिव साइड क्या होती है, दृढ़ होती है, रिगिड होती है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ये नॉट फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, या फिर लचीली नहीं होती है। बात करें अगर ये इसको मॉडिफाई भी नहीं किया जा सकता है। फिर इसके अनुसार जो है एक्टिव साइड जो है वो चेंज भी नहीं कर सकती है अपनी शेप को। बात करें अगर लेस इफेक्टिव होती है कैटालाइसिस में, है ना। लेकिन इंड्यूस फीड मॉडल इस ठीक इसका विपरीत है, अपोजिट है। डेनियल कोसलैंड ने जो है वो बताया, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं था लॉक एंड की मॉडल, है ना, पूरी तरह से जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा था ये, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ना उसी प्रकार से। तो इंड्यूस फिट मॉडल में डेनियल कोसलैंड आए और उन्होंने बोला भाई ये देखो रिगिड तो है, एक्टिव साइड इज नॉट रिगिड, सॉरी रिगिड नहीं है, ये रिगिड मतलब दृढ़ नहीं होता है ये। साथ में उन्होंने बताया कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, जैसे कोई सब स्ट्राट आ रहा है, सब स्ट्रांस आ रहा है तो अपने फ्लेक्सिबल होता है ये। और इन्होंने ये बताया ताला चाबी वाले मॉडल में भाई एक ताले के लिए एक ही चाबी की आवश्यकता होती है। मेरे पास ताला और चाबी था, यहाँ पे मैंने रखा भी था आपको दिखाने के लिए। तो देखिए एक आपको देखा होगा ना आपने ताला चाबी, तो ताला और चाबी, तो ताला एक ऐसा एक चाबी जो एक ही ताले में लगेगी। भाई उनका कहना ये था भाई देखो लॉक जो होता है उसमें एक ही चाबी लगेगी, और वो चाबी उस लॉक की एक फिक्स चाबी होगी, उसके अलावा कोई चाबी नहीं होगी, है ना। कोई और चाबी, जैसे मान लीजिए आपकी पल्सर मोटरसाइकिल है, आजकल तो ऐसे लॉक तोड़ के कर लेते हैं, आपकी मोटरसाइकिल है पल्सर और हीरो होंडा की चाबी उसमें लगाएं तो लग जाएगी क्या, नहीं लगेगी। लेकिन बहुत सारे आजकल तो लगा देते हैं भाई, घुसेड़ देते हैं जबरदस्ती, चोरों का क्या है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो डेनियल कोसलैंड ने कहा कि ये रिगिड नहीं है, दृढ़ नहीं है। बात करें ये फ्लेक्सिबल है, बात करें इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बात करें कि ये जो है शेप में भी चेंज कर लेता है ना। और ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव भी होता है कैटालाइसिस में। तो इतनी बातें किसके बारे में, इंड्यूस फीड मॉडल के बारे में। तो एक एक चीज को देखें। देखो इसको तो दिया किसने, एमिल फिशर ने, इसको किसने दिया, डेनियल कोसलैंड ने। बात करें अगर लॉक एंड की मॉडल की, तो उन्होंने बताया भाई ये एक्टिव साइड जो है यहाँ पे रिगिड है, दृढ़ है। रिगिड से मतलब क्या है, दृढ़। लेकिन यहाँ कोसलैंड जी ने क्या बताया भाई कि ये रिगिड नहीं है। फिर बात करें ये फिक्सेबल है, तो यहाँ इन्होंने बताया कि ये फिक्सेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉरी। और बात करें अगर मॉडिफिएबल की, तो मॉडिफिएबल ये तो क्या है, लॉक एंड की मॉडल के द्वारा अगर हम बात करें तो ये जो है एक्टिव साइट, ये क्या है, मॉडिफिएबल नहीं है। लेकिन बात करें यहाँ इंड्यूस फिट मॉडल में तो क्या है, मॉडिफिएबल है। एक्टिव साइट क्या कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती अपनी साइट को, किसके अनुसार, लॉक एंड की मॉडल के अनुसार। अगर बात करें इंड्यूज फिट मॉडल की, तो यहाँ क्या है, अपनी शेप को भी चेंज कर सकता है। यहाँ ये इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव नहीं होती है किसके लिए, किसकी तरफ से, लॉक एंड की मॉडल की अगर देखें तो कैटालाइसिस में इफेक्टिव नहीं होती है। जब इंड्यूस फिट मॉडल की मैं बात करूं तो मोर इफेक्टिव होती है कैटालाइसिस प्रोसेस में। तो आप लोग इन नोट्स को अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, आपको बता दूंगा। अगर इनके एग्जांपल देखने हैं तो एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज ये देख सकते हो। इसका कार्बन लाइएन हाइड्रेज, है ना, कार्बनाइल हाइड्रेज, है ना भाई। इंग्लिश कम आती है, आती सब है अपन को, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे बोल देता हूँ। क्या प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा, क्या मेरी जीभ में ही ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं प्रोनाउंसिएशन जो करना चाहता हूँ मन में तो आ जाता है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग समझदार हो, सब सब पढ़े लिखे हो, मेरे जैसे अनपढ़ नहीं हो। तो अगर आप लोग अनपढ़ नहीं हो तो लाइक कर देना इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।